भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और भारत को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर संभव साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगा था कि भारत के चावल पर 2 गुना टैरिफ जड़ करके भारत को घुटनों पर ला देंगे और भारत को चावल सस्ती कीमतों पर अमेरिका में बेचने को मजबूर कर देंगे और भारतीय चावल पर प्रतिबंध लगा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे। लेकिन असल में इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला अब उन पर खुद भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने इस फैसले को लेकर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस वक्त अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले चावल पर सीधा बैन ठोक दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका के निर्यात किए जाने वाले चावल पर अब अमेरिका को नहीं किए जाएंगे और भारत इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए अमेरिका को भेजे जाने वाले चावल को अब ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों पर इसे डाइवर्ट कर चुका है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मच चुका है, भूचाल आ चुका है अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि इस पूरे फैसले से उनकी वाहवाही होगी, उन्हें पूरी दुनिया में समझा जाएगा कि आखिरकार अमेरिका की बात ना मानने वाले देशों के साथ क्या होता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि सामने खड़ा हुआ देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। भारत अपने दुश्मन को पहले ना तो कमजोर करता है बल्कि दुश्मन के सामने से हमले का इंतजार करता है, और जब भारत पलटवार करता है तो सामने वाले दुश्मन को समझ आने के बजाय उसके साथ जो होता है उसके समझ से बिल्कुल परे होता है। और इस वक्त ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला खुद उन पर बहुत भारी पड़ चुका है। हाल बन चुका है कि ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिकी लोग ही सड़क पर उतर चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका में सड़क से लेकर के संसद तक भयंकर बवाल मच चुका है और यह बवाल इस हद तक पहुंच चुका है कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंकाने जा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। हाउस अरेस्ट मतलब उन्हें उनके घर के अंदर ही इस वक्त अरेस्ट जैसी स्थिति में ला दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के चलते अब पूरे के पूरे भारत के चावल की खेप को रोकना और भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकियों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब लोग जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम के बीच शांत थे, इनकी नीतियों को सहते हुए नजर आ रहे थे, वही अमेरिकी अब इस पूरे अमेरिका के इस नियम के खिलाफ अब विद्रोह की स्थिति में उतर आ चुके हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। संसद में इस पर बड़ी कवायद चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी के अंदर ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के उनके सांसदों ने ही उन्हें बुरी तरीके से घेर लिया है। संसद में पहले रूस और भारत के राष्ट्रपति और साथ ही भारत के पीएम मोदी की फोटो दिखाते हुए साफ करते हुए कई सांसदों ने घेरा था, लेकिन अब बात जब चावल पर आ चुकी है तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब एक बहुत बड़ा आरोप भी जड़ते हुए उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। यानी कि अब ट्रंप की कुर्सी तो खतरे में आ ही चुकी है तो दूसरी तरफ उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया है। अब इस वक्त स्थिति बवाल में बदलती हुई नजर आ रही है और ट्रंप अपनी नीतियों को पलटने के लिए मजबूर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को लेकर के उनकी नीतियां अब उन पर ऐसे भारी पड़ेंगी, इस बात का अंदाजा शायद ट्रंप को नहीं था, लेकिन अब ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि असल में स्थिति क्या बन चुकी है, ट्रंप किस तरह से भारत के खुद के बनाए हुए जाल में अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को लगा था कि भारत को इस मामले में झुका लेंगे, लेकिन भारत ने उल्टे सप्लाई ठोक करके यहां पर पूरी सप्लाई ठप कर दी है और अब खुद ट्रंप ही इस मामले में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के जिस शहर जिस जगह से कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारी वीडियो हमारे देश तक किन किन लोगों तक पहुंच रही है और हम आप तक बेहतर जानकारी और भी सटीक आगे भी पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर
दबा करके आल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत ने ना सिर्फ इस वक्त अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि भारत इस वक्त अपनी सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को उनकी चाल में बुरी तरीके से फंसा चुका है। हालत यह बन चुकी है कि अब जो ट्रंप 24 घंटे पहले भारत को लेकर के बौखलाते हुए बहुत बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, अब वो अपने देश में ही चौतरफा घिर चुके हैं। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों में निवेश से लेकर के अमेरिका की तरफ से किए जा रहे लगातार भारत को लेकर के दबाव बनाने की प्रक्रिया में अब वो खुद बुरी तरीके से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति तब बनी जब अमेरिकी संसद में भीषण बवाल शुरू हो चुका है। बता दें कि भीषण बवाल तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय टैरिफ पर 2 गुना टैरिफ लगाने की बात की भारतीय चावल पर, और इसके बाद भारत की तरफ से जो रुख किया गया वो पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा कि अमेरिका को जाने वाले भारत के बासमती चावल की खेप पर अब भारत अपनी तरफ से रोक लगा रहा है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए कहा कि अगर अमेरिका टैरिफ नहीं हटाता तो भारत का चावल अब अमेरिका के मार्केट में नहीं उतरेगा। और जैसे ही इस बात की खबर पहुंची, मानो भूचाल आ चुका हो। अमेरिका के इस वक्त हालात ये बन चुका है कि कई सारे सुपरमार्केट जहां पर भारतीय चावलों की कभी भरमार होती थी, वो इस वक्त पूरी तरीके से ब्लॉक खाली नजर आ रहे हैं। लोग इसकी स्टॉकिंग कर रहे हैं, लोग इसे स्टॉक बना करके घर में रख रहे हैं ताकि उन्हें आने वाले समय में इस परिस्थिति से ना जूझना पड़े। कई स्टोर पर, मार्केट पर लंबी लंबी कतारें, लाइनें बढ़ चुकी हैं। कीमतें 2 से 2.5 गुना तक इजाफा हो चुका है। अचानक से चावल की शॉर्टेज देखते हुए सुपरमार्केट में लोगों के चावल लेने पर एक नियमावली बनाने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि एक बार में एक इंसान सिर्फ 1 किलो चावल ही खरीद सके, इस तरह की नियमावली बनाई जाए। लेकिन इन सभी के बीच अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यह गुस्सा भारत को लेकर के नहीं और भारतीय चावल को लेकर के नहीं, बल्कि ट्रंप की नीतियों को लेकर के है। असल में अब इस पर सवाल बहुत बड़े उठने शुरू हो चुके हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यह रवैया भारत को लेकर के साफ कर रहा है कि उन्होंने भारत को कभी डेड इकोनॉमी कहा था, आज वही भारत उनकी इकोनॉमी पर ऐसा करारा हमला करेगा, इस बात की अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल अमेरिकी संसद में विदेश मंत्रालय की एक बैठक के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद सिडनी डव ने एक तस्वीर दिखाकर भारत के संबंधों को लेकर के ट्रंप पर निशाना साधा था। इस तस्वीर पर लिखा था कि ट्रंप की विदेशी नीति नाकाम रही। इसमें नीति में मोदी और पुतिन की तस्वीर थी। ऊपर मोदी, पुतिन और जिनपिंग की सिडनी पर लगाए गए आरोप भी साफ यहां पर दिखाई देते हैं। साथ में उन्होंने अमेरिका के संबंधों को लेकर के दशकों में जो भारत के साथ संबंध खराब हुए हैं उसका भी जिक्र करते हुए यहां पर तस्वीरें दिखाई थी। ट्रंप को आईना दिखाया गया, लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं कि चावल को लेकर के विरुद्ध स्थितियां बन रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के 3 सांसदों ने इस पर बहुत बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर के H1 वीजा पर फंसाने के लिए बनाई गई नियमावली में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर कोई अमेरिका में आता है तो उसे $1 लाख देना पड़ेगा H1B वीजा के लिए, जिसको लेकर के संसद में बवाल शुरू हो चुका है। लोगों का यह कहना है कि H1B वीजा को लेकर के नियमावली सिर्फ यह कहती है कि इस वीजा बनने में जितनी कॉस्ट आएगी सिर्फ उतना ही वसूला जाएगा, लेकिन असल में ट्रंप की तरफ से जो H1B वीजा पर यह $1 लाख लगाया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। इसको लेकर के अब कोर्ट में मामला भी पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय चावलों पर 2 गुना टैरिफ लगाना अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर साबित हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ की बनाई गई नीतियां एक पक्षीय नजर आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के चावल पर रोक लगा करके अमेरिकी उत्पादों को ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही अमेरिका में हो रही शॉर्टेज को कमजोर या सही किया जा सकता है। इससे भले ही अमेरिकी मार्केट को लेकर के कुछ बूस्ट देने की कोशिश उनकी रही हो, लेकिन इससे ज्यादा यह भारत के लिए प्रतीकात्मक रूप से भारत को नीचा दिखाने के लिए ट्रंप की कोशिशें नजर आ रही हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत और रूस को लेकर के जैसे ही बात शुरू हुई, ट्रंप का मुंह उतर गया। इसको लेकर के लगातार सड़कों की तस्वीरें दिखाई गई। यह दिखाया गया कि किस तरह से सुपरमार्केट खाली पड़े हैं। संसद में जैसे ही इस मामले को लेकर के सवाल उठा,
तो अब ट्रंप की हालत खराब हो चुकी है। वही ट्रंप अब जो भारत को लेकर के लगातार टैरिफ और बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो भारत पर 50% तक टैरिफ और उसे बढ़ा करके 100% तक करने की बात दोहरा रहे थे, अब वही अपनी संसद में घिरने के बाद उनकी पार्टी को सिर्फ 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। दरअसल संसद में बैठे हुए उनके पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति बन चुकी है। उनके पार्टी के ही कई सांसदों ने यह कहते हुए कहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप को बिल पास करके भारत के चावल पर से प्रतिबंध हटाना ही चाहिए, और अगर ट्रंप ऐसा नहीं करते हैं और भारत अपनी सप्लाई चेन नहीं चालू करता है तो अमेरिका में इस वक्त खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इस वक्त बाजरे पर डिपेंडेंसी बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि अमेरिका बाजरे का एक मोटा अच्छा उत्पादक देश है और बाजरे के उत्पादन में अमेरिका का बेहतर स्थान भी है, लेकिन चावल की कमी के कारण इस पर बोझा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अमेरिका इससे कई और अन्य उत्पाद बना रहा था, वो ज्यादातर अब खाद्यान्न में सिमट रहा है। लोगों का यह कहना है इससे उन्हें काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों को बैन ठोकने की तैयारी चल रही है। इन कंपनियों को शॉर्ट लिस्टेड करके भारत ने नोटिस भी भेज दिया है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अमेरिका अपनी नीतियों से नहीं बाज आएगा तो भारत भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और भारत की तरफ से लगभग एक दो नहीं बल्कि 10 कंपनियों पर बड़ा बैन ठोका जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू पूरी दुनिया के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ करते हुए कहा कि क्रूड ऑयल की ये कंपनियां अमेरिका पर अब बैन ठोकेगा। इन कंपनियों को लेकर के भारत ने साफ कहा है कि अमेरिकी क्रूड ऑयल की भारत के लिए अब मार्केट बंद होने जा रहा है, क्योंकि जैसे अमेरिका भारत के कृषि उत्पादों के लिए मार्केट बंद कर रहा है, भारत की तरफ से भी अमेरिकी उत्पादों पर मार्केट बंद किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कई सांसदों ने अमेरिका को पाक को लेकर भी घेरा है। ट्रंप को लेकर के कई लोगों ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ने भारत को चुना है, लेकिन ट्रंप ने पाक को। एक तरफ तो अमेरिकी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के कई अहम कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सर्वशक्तिमान मुनीर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह साफ योगदान पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। निवेशक की तरह देखा जाए तो दूसरा निवेशक अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां भारत को लेकर के कर रही हैं, जहां ट्रंप पाक में हो रही कई बड़ी नीतियों को लेकर के और बड़ी चीजों को लेकर के अकेले जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। हालांकि पाक को लेकर के ट्रंप शुरू में यह कहते थे कि पाक एक आतंकी देश है और उस पर निवेश नहीं किया गया, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही पाक पर ट्रंप की कृपा बरसनी जारी है। जिन पिछले 2 दिनों के बीच में आपको बता दें कि पाक के ऊपर 3 बड़ी मेहरबानियां ट्रंप ने की हैं, और यह मेहरबानियां भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भी साबित हो सकती हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन की ओर से पाक के F-16 फाइटर जेट को लेकर के 800 करोड़ का अपग्रेडेशन पैकेज मंजूर किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने F-16 के लिए आधुनिक तकनीक बेचने को मंजूरी दे दी है। 2019 में अमेरिका ने पाक के F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए थे। अब यह अचानक इतना बड़ा पैकेज मंजूर करना कई बड़े सवाल ट्रंप के ऊपर खड़ा करता है। वहीं पाक वायुसेना इस बात से बेहद खुश है कि उसे पुराने F-16 को नई जिंदगी मिलने जा रही है। पाक पर ट्रंप की दूसरी मेहरबानी बलूचिस्तान में अमेरिका का निवेश है। जी हां, अमेरिका के आयात निर्यात बैंक ने यानी कि एक्सिम बैंक ने पाक के बलूचिस्तान प्रांत में खनिज परियोजनाओं के लिए एक लगभग 5 अरब डॉलर के फंड को भी मंजूरी दे दी है, और यह ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा है। बलूचिस्तान के रेक खदानों को लेकर के सोने और तांबे के भंडारों का उसमें दावा किया गया है। पाक में इस बात की भी चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए अशांत बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है। इसकी वजह से बलूचिस्तान पाक सेना को संभले नहीं जा रहा है। इस परियोजना के बहाने बलूचिस्तान को अमेरिका का दखल बढ़ना साफ होता हुआ अब वहां के लोगों को भी दिखाई दे रहा है, और इसका विद्रोह भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पाक पर ट्रंप प्रशासन की तीसरी मेहरबानी के बारे में हम आपको कल पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि यह खबर लगभग 11,000 करोड़ के कर्ज को लेकर के आ रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि पाक को 11,000 करोड़ के कर्ज की बातचीत चल रही है, जिस पर जल्द ही बड़ा फैसला ट्रंप का आने जा रहा है। यानी कि ट्रंप एक के बाद एक पाक को
बड़ी चीजें सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिका भारत को लेकर के बड़ा कदम उठा रहा है। बता दें कि अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ ट्रंप का झुकाव पाक में है, तो अमेरिकी कंपनियों का झुकाव भारत में है। उन्होंने भारत में न सिर्फ बड़े निवेश किए हैं, बल्कि कई जगहों पर अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से बड़ी कंपनियां लागू करने जा रही हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 17.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान करते हुए भारत में सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने अपने प्लान को लेकर के भी ऐलान करते हुए 35 अरब डॉलर का निवेश करेगी। उसने भी इस बारे में बहुत बड़ा साफ करते हुए अपना निर्णय सुना दिया है। ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को जैसे ही हाउस अरेस्ट की खबर आई है, पूरे अमेरिका में बौखलाहट उठ चुकी है। आखिरकार ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप अब स्थिति संभालने के काम भी नहीं रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि लोगों का विद्रोह और गुस्सा और भी ज्यादा फूटने की स्थिति में कगार में पहुंच चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।